ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपट भरी सेवा। दुर्योधन को पता था कि भीष्म पितामह जब तक है वह युद्ध में विजयी ही होगा, लेकिन इसके बावजूद उसको कभी भी किसी पे विश्वास नहीं था। दरअसल दुर्योधन को कभी भी किसी पे विश्वास नहीं था। उसका कारण ये है कि दुर्योधन कलयुग का साक्षात स्वरूप, बुराई का साक्षात स्वरूप, और बुराई की निशानी होती है कि बुराई अपने अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। तो वह क्या करती है? कपट। उसे लगता है कि कोई आदमी धोखा दे सकता है, तो वो क्या करेगा? उस पर ज्यादा नजर रखेगा, उसकी खुशामद करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसे भांति भांति के प्रलोभन देगा, या पूरी कोशिश करेगा कि किसी प्रकार ऐसा रहे कि मेरी उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध रहे और वह कभी मुझे छोड़कर ना जा सके। इस प्रकार की सेवा को कहते हैं कपट भरी सेवा। देखने में तो आपकी सेवा करता दिखेगा, लेकिन वास्तविकता में वह पर नजर रख रहा होगा। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम भवस्थिता विषम भेवा विरक्षन्तु भवन्तं सर्व एव ही। प्रथम अध्याय का यह 11वां श्लोक दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य जी के साथ होने वाली वार्ता का आखिरी श्लोक है। तीसरे श्लोक से शुरू हुई वार्ता 11वें श्लोक पर आकर खत्म होती है। और यहाँ पर दुर्योधन बात तो द्रोणाचार्य से कर रहा है, लेकिन संबोधित सभी योद्धाओं को कर रहा है। क्या कह रहा है वो? कि वो उससे एक प्रकार से अपील कर रहा है कि जितने भी महान योद्धा हैं वह सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। जबकि उसे ज्ञात है कि भीष्म पितामह को किसी प्रकार की रक्षा की जरूरत नहीं है, वह अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। लेकिन फिर भी चाहता है कि सभी योद्धा भीष्म पितामह के आसपास रहें, ताकि एक प्रकार से वो भीष्म पितामह पर नजर रख सके कि भीष्म पितामह अपने युद्ध कौशल का पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पांडवों को हराने के लिए अपनी शक्ति का जो है सही प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बुराई की बड़ी तगड़ी निशानी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कलयुग के आईने के स्वरूप में लोगों को सिखाने के लिए इस श्लोक को यहाँ पर जोड़ा गया है। जबकि हम पहले भी यह चर्चा कर चुके हैं कि भीष्म पितामह जो है एक महाभागवत है, और ऐसे लोग जो तमोगुण, रजोगुण, तत्वगुण अंत से ऊपर उठ जाते हैं, वो केवल और केवल अपने प्रण के लिए कार्य करते हैं। वह किसी के भी पक्ष विपक्ष में नहीं होते। वह केवल अपने कर्म को ही आगे रखते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। लेकिन स्वार्थी लोगों को किसी प्रकार के गुणों अवगुणों से कुछ लेना देना नहीं होता। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से लेना देना होता है। उसने मेक श्योर करना होता है कि जो उसके मतलब के लोग हैं वो हमेशा उसकी गुलामी रहे, उसके आसपास रहें, और इसके लिए वो अन्य लोगों की सहायता लेने से भी नहीं चूकते, ताकि उस लोग इंसान पे निगरानी रख सके। और यहाँ पर इस श्लोक में यही दिखाया गया है कि कैसे दुर्योधन सभी योद्धाओं से एक प्रकार से कह रहा है कि आपने भीष्म पितामह जी की सेवा करनी है, उनको किसी प्रकार कष्ट न होने पाए। जबकि असल में उसका मनोरथ भीष्म पितामह की सेवा करना नहीं, बल्कि उनसे अपनी सेवा करवाना है। इसी को कहते हैं कपट भरी सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।